नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 521 नंबर। 20 तक बता चुका हूं पिछले वीडियो में, 21 से है। 7 के प्रथम 20 अपवर्त का योगफल कितना होगा? 7 के प्रथम 20 अपवर्त, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। जैसे 7 का प्रथम अपवर्त 7 हुआ, दूसरा अपवर्त 14 हुआ, तीसरा अपवर्त 21 हुआ। इस तरह से 7 के 20 अपवर्त, 20 सते 140, 20वां अपवर्त हो जाएगा 140। इस सब का योग पूछ रहा है कि 7 के प्रथम 20 अपवर्त का योगफल कितना होगा। तो निकाल लीजिए। सब में अंतर समान है, सब में अंतर 7 का है। तो क्या बोले थे कि जब अंतर समान हो तो योग बराबर a प्लस जेड बाई 2 गुने जेड माइनस a माइनस अंतर अब बटा अंतर। ठीक है, तो a का मान हो गया 7, z का मान हो गया 140 बटा में 2 गुने z का मान 140 माइनस a का मान 7, अंतर 7 के बटा में 7। 140 और 7 147 बटा 2 गुने 7 में से 7 गया 0, तो 140 बटा 7, 7 दूना 14 से 10 बेर में कट गया, तो 1470 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, 1470। अगला प्रश्न है 522 नंबर। 522 है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग बतावे जो 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 3 से विभक्त होने वाली होनी चाहिए। तो 2 अंकों में 3 से विभक्त होने वाली प्रथम संख्या 12 है, 10 और 11 2 अंक में है लेकिन 3 से तो विभक्त नहीं है ना। तो प्रथम 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, अंतिम हो जाएगा 99। 2 अंक में अंतिम जो होगा 99 होगा। कह रहा है कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग बतावे जो 3 से पूर्णतः विभक्त होती है ना। अब इसमें भी अंतर समान है ना। तो अंतर है कितना का? 3 का। अंतर है 3 का। a का मान हो जाएगा 12, z का मान 99, योग बराबर यह फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस जेड बाई 2 गुने जेड माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर। ठीक है, इसी पर बन जाएगा। इसी तरह से a का मान ले लीजिएगा 3, a का मान हो जाएगा 12, z का मान 99, अंतर है 3 का, रख दीजिएगा, बन जाएगा। 523 नंबर देखिए। 523 नंबर है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। तो एगो संख्या a माने तो उसका स्क्वायर, दूसरा संख्या b माने उसका स्क्वायर, तीसरा संख्या c माने उसका स्क्वायर। इस सब का योग कह रहा है कि 138 है। इनके 2-2 के गुणनफल का योग 131 है। 2-2 के गुणनफल का योग यानी AB BC CA, 2-2 के गुणनफल का योग यही कह रहा है कि 131 है। 131 है। तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने मन से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो 2 कॉमन ले लिए तो ab प्लस bc प्लस ca बच गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, इसका तो आपको वैल्यू दे चुका है, कितना दिए हुए? 138, रख दीजिए, प्लस 2 गुने इसका भी वैल्यू दे चुका है, कितना दिए हुए? 131, रख दीजिए। तो यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर 8 है, गुना कर दीजिए 138 प्लस 131 दूना 262, 131 दूना 262। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 10 के 0 हासिल 2 1 3 1 4। तो इस तरह से मान आ गया हमारा 20। ठीक है, 524 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 संख्या a तथा b इस प्रकार है कि उनके योग उनके अंतर का तिगुना है। 2 संख्या इस प्रकार है a और b
कि उनका योग उनके अंतर का तिगुना है, उनका योग उनके अंतर का तिगुना है। तो अंतर में 3 से गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा। तब निकाल लीजिए a प्लस बी बराबर 3a माइनस 3b, 3 से गुना हो जाएगा। तो 3b को उधर कर लेंगे या 3a को इधर कर लेंगे। तो 3b उधर करेंगे तो 3b या 1b 4b, चूंकि इधर ही माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो 3b में b जुटेगा तो 4b हो जाएगा। a इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो 3a में से a घटेगा तो 2a बचेगा, 2 दूना 4 कट गया ना। तो b बटा a बराबर b बटा a जो है इधर आ जाएगा 1/2 आ गया। b बटा a बराबर 1/2। तब पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3ab बटा 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो निकाल दीजिए, रख दीजिए इसमें वैल्यू। 3 गुने a का मान रख दीजिए 2, अब b का मान रख दीजिए 1, अब बटा में 2, a का मान है 2, तो 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 3 दूना 6 से 6 कट गया तो आंसर आ गया 1। 525 नंबर प्रश्न है, यदि स्टार का अर्थ कह रहा है कि स्टार का अर्थ जो है, मान लीजिए कि 2 गो संख्या के बीच स्टार है, 2 गो संख्या के बीच स्टार है, तो स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना ना। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो b के 6 गुना उसमें जोड़ देना। तो पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा। तो निकालिए ना। तो क्या कर रहा है कि पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के 6 गुना जोड़ना, तो 2 के 6 गुना 12, तो 12 1 13 आ गया। अब फिर है, अब तो इसका वैल्यू 13, 13 स्टार 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो 31 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 31 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो 31 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है 526 नंबर, कह रहा है कि 6 प्लस 24 प्लस 54 प्लस इस तरह से 2400 तक है ना, इसका योग पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। देखिए 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर 400 बच गया ना। तो ये 6 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से ही 20 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योग है ना। तो आप जानते हैं कि वर्गों का योग, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यही होता है ना कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम माने 1 से शुरू करके, लगातार माने लगातार 1 2 3 है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब स्क्वायर का योग, बराबरी फार्मूला होता है। अच्छा, ये तो 6 पहले से है ना, अब इसको फार्मूला पर बैठाएंगे तो n के मान है 20, तो 20 गुने 20 प्लस 1 तो 21 गुने 20 दूना 40 आ 1 41 बटा में 6, 6 से तो 6 कट जाएगा, तब सबको गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 21 इकाई 21 के 1, 21 इकाई 21 के 1 हासिल 2, 21 चौक 84 आ 2 86 में गुना करना है 20 से, तो गुना कर दीजिए। तो 0 2 कम 2, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 8 दूना 16 1 17, 17,220 है ऑप्शन में, 17,220 हमारा उत्तर हो गया। अब है 527 नंबर क्वेश्चन। 527 नंबर कह रहा है, यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या को 6 से गुना करके दूसरी संख्या को घटाना है,
इसे मान लीजिए इस टाइप का ही प्रश्न है कि अगर दो गो संख्या के बीच स्टार है तो स्टार का अर्थ है पहली संख्या को 6 से गुना करके, पहली संख्या को 6 से गुना करके और दूसरी संख्या को घटाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछ रहा है कि 4 स्टार 2 स्टार 3 का मान कितना होगा। तो पहले तो ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 4 स्टार 2 को सॉल्व कीजिए। तो 4 स्टार 2 को सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या में 6 से गुना करके दूसरी संख्या को घटाना है, यही तो करना है। तो 6 चौक 24 में से 2 गया, तो 24 में से 2 गया 22, तो इसका वैल्यू आ गया 22 स्टार 3। तो पहली संख्या में 6 से गुना करके दूसरी संख्या को घटाना है। तो 22 छक्का 132 में से 3 घटा दीजिए तो 129 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, 528 नंबर। क्या है? 2 के पावर 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 के स्क्वायर प्लस 1, 2 के पावर 4 प्लस 1, इसको इधर लिख देते हैं 129। कितना आ जाएगा? 132 माइनस 3 तो आ जाएगा 129। ठीक है, 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1, 2 के पावर 16 प्लस 1, यहीं तक है, 2 के पावर 16 प्लस 1 तक है। देखिए अगर हम इसमें 1 से गुना कर देते हैं, यहाँ गुना करें या फिर हम इसको यहाँ गुना कर दे तो कोई दिक्कत? 1 से कहीं गुना करें इसमें कोई फर्क पड़ेगा? सब तो गुना में है। चलिए 2 के पावर 32 माइनस ई जो 1 है, ये 1, इसको हम लिख दे 2 माइनस 1 तो कोई दिक्कत? ई 1 को 2 में से 1 घटेगा तो 1, 2 माइनस 1 लिख दिए। ई 2 में से 1 गया तो 1, यह है 2 प्लस 1, 2 के स्क्वायर प्लस 1, 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1, 2 के पावर 16 प्लस 1। अब देखिए गौर से देखिएगा तो ये एक फॉर्मूला पर नजर आएगा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 2 के पावर 32 को जैसे का तैसे रहने दीजिए, अब माइनस ई हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से सब जैसे का तैसे उतरेगा, 2 के स्क्वायर प्लस 1, 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1 और 2 के पावर 16 प्लस 1। फिर देखिए इतना को गौर से देखिए, गौर से देखिए, यह वही है। फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर 32 माइनस 2 के पावर 4 माइनस 1, इतना का वैल्यू क्या आएगा? 2 के पावर 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर यानी 2 के पावर 4 माइनस 1। अब ये सब जैसे के तैसे उतर जाएगा। तो 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1, 2 के पावर 16 प्लस 1। ठीक है, अब इसको गौर से देखिएगा तो मेरे समझ से 2 के पावर 32 माइनस अंत में आ जाएगा 2 के पावर 32 माइनस 1, क्योंकि 2 प्लस 1 था तो फिर आया 2 के स्क्वायर माइनस 1, तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 था, फिर आया 2 के पावर 4 माइनस 1, तो फिर 2 के पावर 4 प्लस 1 आया ना। तो इस तरह से अंत में 2 के पावर 16 के स्क्वायर माइनस वो 1 के स्क्वायर करेंगे, 2 के पावर 16 का स्क्वायर, तो 16 दूना 32 ना आ जाएगा माइनस 1। पैटर्न को पकड़ना है, पूरा सॉल्व करने लगेगा तब तक टाइम कहाँ है। हम इतना तो सॉल्व कर दिए आपको समझाने के लिए ना, कि पैटर्न को पकड़िए। कि देखिए 2 प्लस 1 था तो 2 के स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 2 के स्क्वायर प्लस 1 था, आगे ना 2 के स्क्वायर प्लस 1 था, फिर 2 के पावर 4 माइनस 1 है, तो फिर आगे था 2 के पावर 4 प्लस 1। तो इस तरह से 2 के पावर 16 प्लस 1 अंत में है, तो अंत में वो आएगा 2 के पावर 32 माइनस 1 ना। तो 2 के पावर 32 अब माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2 के पावर 32 अब माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया। आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, 529 नंबर देखिए क्या कह रहा है।
529 नंबर है, a एवं b के धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a के पावर b बराबर 125। ठीक है, a के पावर b बराबर 125 है, जबकि कह रहा है कि b बड़ा है 1 से, b का जो मान होगा वो 1 से बड़ा है। तो a के पावर b जो है इसको 5 के पावर 3 लिख दीजिए। 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो a के मान हो गया 5, अब b का मान हो गया 3। तो पूछ क्या रहा है सो देखिए, तो आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त a माइनस बी के पावर में a प्लस बी और a प्लस बी माइनस 4। तो देख लीजिए a का मान कितना है, तो a का मान है 5, तो 5। b का मान कितना है, तो b के मान है 3, तो 3। a का मान 5 प्लस 3, b का मान 3 माइनस 4। तो 5 में से 3 गया 2, अब 5 3 8 में से 4 गया 4, तो 2 के पावर 4 यानी 16 ये आंसर होगा, चाहे 2 के पावर 4 होगा। अच्छा देखिए, कुछ बच्चा के माइंड में आ रहा होगा कि एक तो ऑप्शन में है नहीं। तो आप जानते हैं कि किसी भी अंक के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी अंक पर 0 हो तो वह 1 होता है। तो ऑप्शन में 2 के पावर 0 है ना, तो 1 हो गया। ऐसा समझ में, इसका मान आंसर 16 आ गया।